कैप की जो फैसिलिटी होती है वो किस तरीके से होती है? कैप या क्राउन लगाने का रीजन होता है दांत को बचाना। एक तरह से इसको आप सुरक्षा कवच मान लें। तो माँ बाप जो हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम ना आए? तो दूध के दांतों को अगर हम बचाएं तो एक तो जबड़े की ग्रोथ बराबर होती है, आने वाले जो परमानेंट दांत होते हैं उनको गाइडेंस जो होती है वो दूध के दांतों से मिलती है। अभी के समय में हर दूसरे व्यक्ति को कैविटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? कैविटी अलग अलग कारणों की वजह से होती है। जिस पर्सन को कैविटी हुई है वो उन्होंने अपनी हाइजीन को बराबर मेंटेन नहीं करा, वो यूजुअली रीजन नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाव में। मैं हूं ज्योति तिवारी। तो आज हम दांतों से रिलेटेड कई समस्याओं के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जतिन अग्रवाल जी, जो स्माइल एक्स के संस्थापक हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ज्योति जी। सर, आज के समय में दांतों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अभी नई नई जैसे कि कैप लगाया जा रहा है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, तो क्या क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 7 से 8 सालों में डेंटिस्ट्री में जो एडवांसमेंट आए हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए हैं, उनसे हमारे ट्रीटमेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, ड्यूरेबिलिटी भी बहुत इम्प्रूव हुई है। और बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी उनका प्रेसिशन, उनका परफेक्शन, फिटिंग और समय भी कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है जो आजकल देने की ज़रूरत होती है। पहले के समय में विजिट्स भी बहुत ज़्यादा लगती थी, आजकल विजिट्स भी बहुत कम हो गई है। तो टेक्नोलॉजी जो भी केंद्रित होती है उसका केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है कि एक तो पेशेंट को कम से कम समय लगे, दूसरा बेहतर से बेहतर क्वालिटी मिले और तीसरा वो अफोर्डेबल बनाई जाए। बिल्कुल। अभी के डेट में तो अब कैप भी आने लगे हैं। पहले तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं होती थी, तो जो स्माइल होती थी, जैसा कि इसका नाम भी है स्माइल एक्स, तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ के ही है लोगों की स्माइल और खूबसूरत होती है उससे। तो कैप की जो फैसिलिटी होती है वो किस तरीके से होती है? क्या रिजनेबल होती है, क्या टाइप होता है, इसके बारे में बताएं। कैप या क्राउन लगाने का रीज़न होता है दांत को बचाना। एक तरह से इसको आप सुरक्षा कवच मान लें। यूजुअली एक ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो कि दांतों में इन्फेक्शन अगर जड़ों में चला जाए तो उसलिए किया जाता है। उसके बाद उस दांत के ऊपर एक सुरक्षा कवच जो कि कैप के रूप में लगाया जाता है। अभी कैप अलग अलग मटेरियल्स की होती है। एक मटेरियल को बोलते हैं पीएफएम। पीएफएम मतलब पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, जिसमें नीचे मेटल होता है पर सिरामिक की कोटिंग होती है। अब ये पुराने ज़माने में तब से चला आता ट्रीटमेंट है, आज की तारीख में भी ये प्रचलन में है, तो सभी डेंटिस्ट उसको एज अ ऑप्शन देते हैं पेशेंट्स को। उससे बेहतर जो है वो है मेटल फ्री कैप्स, जिसमें नीचे मेटल नहीं होता, कम्प्लीटली सेरामिक का ही बना होता है। जो मटेरियल यूज़ होता है उसको जरकोनिया बोलते हैं। अब ये कैडकैम के तरीके से बनता है, यानी कि कंप्यूटराइज तरीके से, जिसमें कहीं हाथ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और आजकल हम लोग जैसे दांत को शेप करते हैं, शेप करने के बाद हम लोग मेजरमेंट्स जो होते हैं उसके वो मटेरियल मुंह में डाल के नहीं लेते जैसे पहले लिया जाता था। हमारे पास एक 3D स्कैनर होता है और 3D स्कैनर एक बिल्कुल पेन की तरह दिखता है, उसको माउथ में प्लेस करके और 3D इमेज उसकी कैप्चर हो जाती है। ये कैप्चर्ड इमेज का डाटा डायरेक्टली हम अपने कंप्यूटर से लैब में भेज देते हैं और लैब में उसी डाटा के ऊपर वो लोग डिज़ाइनिंग करके और कंप्यूटराइज तरीके से क्राउन बनाने वाला कार्यक्रम करते हैं। तो इसमें प्रेसिशन काफ़ी अच्छा होता है, फिट काफ़ी अच्छा होता है और इवन इसमें आजकल तो वारंटी भी आती है। वारंटी का पर्पज़ ये होता है कि भाई उस पर्टिकुलर कैप में या क्राउन में कहीं कोई क्रैक फ्रैक्चर होता है तो वो आपको विद इन वारंटी पीरियड के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस होगा। जी। तो क्या ये दांतों के टाइप पे डिपेंड करता है? ये सभी टाइप के दांतों के लिए ये होता है, जैसे कि आपने जो कैप बताया है? अलग अलग मटेरियल्स की भी कैप आती हैं। जैसे बैक टीथ में यूजुअली हमारे जो होते हैं वो च्यूइंग के लिए यूज़ होते हैं, तो उनमें चाहिए हमें स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिए जरकोनिया बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है। फ्रंट टीथ की अगर बात करें तो वो सुंदरता में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम उनको चबाने के लिए यूज़ करें। तो उसमें हम लोग एक और टाइप का क्राउन होता है जिसको ईमैक्स बोलते हैं, वो लिथियम डाइसिलिकेट मटेरियल का होता है। तो उसमें सुंदरता काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। होते दोनों ही मेटल फ्री हैं, जिसमें नीचे मेटल बैकिंग नहीं होता, कम्प्लीटली सेरामिक के बने होते हैं। जी। अभी तो बच्चों में भी कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं दांतों में, और तो माँ बाप जो हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम ना आए? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि यूजुअली हमारे भारत में
जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो ये होती हैं कि छोटे बच्चों के दांत तो दूध के दांत हैं, अब ये गिर जाएंगे और इसकी जगह परमानेंट दांत आ जाएंगे तो दूध के दांतों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चॉकलेट खिला सकते हैं और चीज़ें खिला सकते हैं। हाँ, या उसमें अगर कोई तकलीफ आती भी है, सडन हो गई है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो गिरेंगे ही। पर ऐसा सोचना गलत है। दूध के दांत जो होते हैं वो आने वाले जो असली दांत, परमानेंट दांत होते हैं, उनका आधार होते हैं। तो दूध के दांतों को अगर हम बचाएं तो एक तो जबड़े की ग्रोथ बराबर होती है, दूसरा आने वाले जो परमानेंट दांत होते हैं उनको गाइडेंस जो होती है वो दूध के दांतों से मिलती है। अगर समय से पहले दूध के दांत गिर जाए तो कई बार जो परमानेंट दांत हैं वो जबड़े में ही अंदर इम्पैक्टेड रह जाते हैं, फिक्स रह जाते हैं, वो बाहर ही नहीं निकल पाते और ओवरऑल जो अपने जबड़े की ग्रोथ है वो भी कम होती है। ये कुल मिलाकर के फाइनली अगर देखें, जब बच्चे की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, जब वो एडल्ट हो जाता है, तो उनका फिर ऊपर का जबड़ा और नीचे के जबड़े का रिलेशन बराबर नहीं आता, दांतों का रिलेशन बराबर नहीं आता और उससे फिर अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। अगर लुक अच्छा नहीं है तो फिर बच्चे जो होते हैं वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं, लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होते हैं, क्योंकि उनकी स्माइल अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। तो इसलिए दांतों पे, दूध के दांतों पे ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि परमानेंट दांतों पे। दूध के दांत जो हैं वो तकरीबन 6 महीने की उम्र में आना शुरू होते हैं। 3 साल तक सारे दूध के दांत आ जाते हैं। 3 साल से लेकर के 6 साल की उम्र तक दूध के दांत मुंह में रहते हैं। 6 साल से दूध के दांत गिरना शुरू होते हैं और परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं। ये सिलसिला तकरीबन 14 साल की उम्र तक चलता है, जिसमें सारे परमानेंट दांत आ जाते हैं, सिर्फ अकल दाढ़ को छोड़ के, जिसको विजडम टूथ बोलते हैं, जो 22 से 25 साल की उम्र में आती है। ये जो टाइम पीरियड है 6 महीने से लेकर के 14 साल तक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है, जिसमें सभी माँ बाप को चाहे दांत में प्रॉब्लम हो या ना हो, हर 6 महीने में चेकअप कराना ज़रूरी है। स्माइल एक्सेल में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो पहली बार आया और एक बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, रिपीटेड चेकअप्स के लिए हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं लगते किसी भी पेशेंट्स को, आजीवन नहीं लगते। ये हमारे यहाँ हमने पॉलिसी रखी है। इसका पर्पज़ यही है कि हम उस चीज़ के लिए बढ़ावा देते हैं कि आप अगर आ रहे हैं चेकअप के लिए तो आप बेझिझक आए, आपको मन में ये ना रहे कि भाई इसका चार्जेस लगेंगे और कुछ काम नहीं हुआ, ऐसी फीलिंग ना रहे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी फैसिलिटी, क्योंकि लोगों को लगता है कि बार बार चेकअप कौन कराने जाए, पैसे बार बार पे करने पड़ेंगे, इसकी वजह से भी लोग नहीं आ पाते हैं। तो अभी के डेट में और पहले के डेट में आपको क्या लगता है, अब के डेट में ओरल हेल्थ को लेकर लोग कितने जागरूक हैं? ओरल हेल्थ को लेकर जो सर्वेज हुए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा जागरूक है लोग। एक उसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो सोशल मीडिया को भी जाता है जी। इंटरनेट पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है और जैसे पहले के ज़माने में देखा जाए तो परिवार काफ़ी बड़ा हुआ करता था, 12-12, 15-15 भाई बहन हुआ करते थे, तो इतना समय होता नहीं था कि हर एक के ऊपर ध्यान दिया जाए। पर आजकल फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, 1 या 2 ही बच्चे होते हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी भी फील्ड में पीछे ना रहें, तो वो अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोगों ने अपनी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो अपने हेल्थ को लेकर के, शरीर को लेकर के, फिटनेस को लेकर के, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आया है। तो दांतों में भी ओरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। पर मैं ये कहूँगा कि अभी भी काफ़ी पीछे हैं, दांतों को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना कि हम बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अभी थोड़ा समय और लगेगा इसके लिए। जी, जैसे कि आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आज भी दांतों के लिए हैं, जैसे कि अगर आप केले के छिलके से अपने दांत घसे तो आपके दांत वाइट हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, सोशल मीडिया की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? सोशल मीडिया की बात मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसको ब्लाइंडली ना माने। अगर ऐसा कोई आपको स्टेटमेंट मिलता है तो उसकी रिसर्च करें, और रिसर्च आपको इंटरनेट पे ही आप कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने नेबरिंग डेंटिस्ट, नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाकर के इस बारे में आप बात कर सकते हैं, तो उससे आपकी अवेयरनेस और बेहतर होगी। अभी के समय में हर दूसरे व्यक्ति को कैविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? कैविटी अलग अलग कारणों की वजह से होती है और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जिस पर्सन को कैविटी हुई है वो उन्होंने अपनी हाइजीन को बराबर मेंटेन नहीं करा, वो यूजुअली रीज़न नहीं होता है। हाँ, हमारे एक बहुत बड़ी भ्रांति ये होती है कि अगर दर्द नहीं है तो सब अच्छा है, बिल्कुल, और अगर दर्द है तो परेशानी है। मैं बोलूँगा दांतों में उल्टा होता है, अगर दर्द नहीं है तो परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
हो सकता है कि कहीं कोई कैविटी डेवलप हो रही हो जिसकी वजह से आपको तकलीफ नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे 6-6 महीने में चेकअप कराएंगे तो चेकअप का पर्पज़ ही यही होता है कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो जाए कि उसके लिए हमें कोई बड़ा प्रोसीजर करना पड़े। उसको सही समय पे रोक दिया जाए तो अपना दांत भी बचता है, समय भी बचता है, पैसे भी बचते हैं और दांत की लाइफ भी बढ़ती है। जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने दांतों को कैसे सुरक्षित रख सकें? दांतों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका तो ब्रशिंग ही होता है, जो कि सुबह शाम करना ज़रूरी है। पर्टिकुलरली रात की ब्रशिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग ब्रशिंग में। कारण ये कि रात के समय अगर हमने ब्रश नहीं किया तो कई बार कुछ खाने के कण दांतों के बीच में रह जाते हैं। पूरे 8 घंटे हमारा मुंह बंद रहता है, ना उसमें पानी जाता है ना मुंह खुलता है, और मुंह में हर किसी के मुंह में बैक्टीरियाज रहते ही हैं, और ये बैक्टीरिया के लिए एक बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि वो सबसे ज़्यादा एक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप रात को ब्रश करके सोते हैं तो आप कैविटी के जो रिस्क है उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। दूसरा, जैसे कि आपके पास सभी के पास गाड़ी होती है। अब हमने गाड़ी ली है तो हम लोग उसको मेंटेनेंस के लिए भेजते ही हैं वर्कशॉप में, चाहे उसमें प्रॉब्लम आए या ना आए। कारण ये कि हमको पता है कि अगर नहीं भेजा और कभी भी रास्ते में वो खड़ी होगी तो बड़ा खर्चा निकल जाएगा। सेम वे में अगर हम अपने दांतों को यूज़ करते हैं सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही उसे भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो मेंटेनेंस, मेरा सजेशन ये है कि हर 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप कराएं, चाहे प्रॉब्लम हो चाहे ना हो। इससे हम कैविटीज़ के रिस्क, दांत को लूज़ करने के रिस्क, बड़े बड़े ट्रीटमेंट कराने के रिस्क, इन सब रिस्क से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। जी, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतनी सारी जानकारी दी है। तो आपने डॉक्टर को सुना, उन्होंने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जो आपके दांत को स्वस्थ रख सकती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो उस पे ना जाकर आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम आती है तो। और ऐसी ही जानकारीपूर्ण इंटरव्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहें समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।